गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को 6 एकड़ एंड थर्ड या 6 बीघा जमीन के प्रमुख नाड़ी पात्रा शांतनी के प्रमुख चरित्र या संपूर्ण कथा में उसके द्वारा निभाए गए भूमिका के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। शांतनी रामचंद्र मंगाराज की धर्मपत्नी या वैवाहिक पत्नी थी। शांतनी वास्तविक रूप में उसका माता पिता के द्वारा दिया गया नाम नहीं था। उपन्यास में शांतनी नाम जो दिया गया है वह नाम उसे अपने ससुराल में प्राप्त होता है और माता पिता के द्वारा दिया गया जो नाम उसके लिए एक अनमोल रत्न था, वह नाम ससुराल आते आते ही वह प्राय लोप हो जाता है। वह क्यों और कैसे कर लोप हो जाता है यह एक अलग विषय है, पर मैं अभी आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि शांतनी किसे कहते हैं और शांत किसे कहते हैं। शांत और शांतनी किसे कहते हैं ये मैं अभी आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। शांतनी नाम उपन्यास के प्रमुख पात्र रामचंद्र मंगाराज की पत्नी शांतनी नाम के द्वारा जानी जाती है। यह नाम उसके माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम नहीं है। वह साधारणतः शांतनी है जो माता की पहचान के लिए व्यवहार में लाया जाता है। शांतनी उन्हें कहा जाता है जो कुछ चीजों, वस्तुओं तथा मनुष्यों की देखभाल करती है। वह शांता की पत्नी होती है। पारंपरिक जमींदार उड़ीसा के ग्रामों में ग्रामवासियों के द्वारा शांता नाम से पारंपरिक जमींदार उड़ीसा के ग्रामों में ग्रामवासियों के द्वारा शांता नाम से ही पुकारे जाते हैं और उसकी पत्नी शांतनी कहलाती है। उड़िया जमींदार गांव वालों के लिए केवल जमींदार या जमीन के मालिक नहीं होते हैं, बल्कि वे उनके लिए उनका मित्र, दार्शनिक, तत्वज्ञानी तथा उन्हें सही दिशा दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं। रामचंद्र मंगाराज वास्तविक रूप से शांता नहीं था। वह धूर्त, कपटी, कुटिल और मक्कार था। वह गांव वालों का शोषक था। शांतनी जो जमींदार की पत्नी थी, शांतनी सच्चे अर्थों में शांता की पत्नी थी। वह वास्तविक तथा व्यवहारिक रूप में गांव की माता थी। वह गांव वालों की दुख से पीड़ित रहती थी। वह भगिया चंद्र तथा सरिया की 6 बीघा जमीन उसके जमींदार पति द्वारा धोखे से छीन लिए जाने पर उसका विरोध करती है। वह उसे लौटा देने का अनुरोध करती है। असफल होने पर सरिया की तरह भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्याग देती है। निश्चित रूप से शांतनी ही गोविंदपुर गांव की शांतनी या माता है। सच्चे अर्थों में वह शांतनी कहलाने का अधिकारिणी है, किंतु मंगाराज सच्चे रूप में शांत कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वह धूर्त तथा मक्कार व्यक्ति था जो गांव वालों से धोखा
तथा छल या बेईमानी किया करता था। अब हम शांतिनी की चरित्र पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। शांतिनी मंगाराज की धर्मपत्नी थी। वह एक धार्मिक, सदाचारी, नेक, भद्र, पवित्र पुण्यात्मा है। उसकी स्वामी भक्ति, कर्तव्य परायणता, पति के प्रति निष्ठा संदेह से परे है, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। फिर भी वह अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोग करने से वंचित रह जाती है। वह अपने पति के प्रति सदैव अपनी विश्वास बनाए रखती है। उसका पति रामचंद्र मंगाराज कपटी, कुटिल, चालाक, धूर्त और मक्कार है। वह लालची, लोलुप और लोभी है। वह चंपा को अपना सहयोगी तथा रखेल के रूप में रखता है। उसके साथ उसका अवैध विवाहेतर संबंध था। शांतिनी भारतीय नारी की पारंपरिक गुण से संपन्न सुंदर महिला है। वह पुत्रवती है। उसके 3 पुत्र हैं, तीनों विवाहिता हैं। सब कुछ होते हुए भी वह अपने पति से पीड़ित तथा प्रताड़ित है। मंगाराज का अवैध संबंध जो अन्य स्त्रियों से है, उसे विक्षिप्त और व्याकुल बना दिया है। शांतिनी मंगाराज की पत्नी है। वह उपन्यास की प्रमुख नारी पात्रा है। वह आदर्शवादी महिला पात्र है। मंगाराज की पत्नी चंपा से एकदम अलग तथा नायब पात्र है। वह चंपा के समान शक्तिशाली नारी पात्र है, पर शांतिनी की शक्ति चंपा की शक्ति से एकदम अलग या उलट शक्ति है। एकदम उलट शक्ति है। शांतिनी की शक्ति पारंपरिक महिला वाली शक्ति है। उसमें आंतरिक शक्ति तथा अच्छाई है। उसमें प्रेम तथा दया की आंतरिक शक्ति है जो संकट काल में किसी के साथ खड़ी होती है। वह दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का विसर्जन करने वाली आदर्शवादी महिला है। चंपा अच्छे और बुरे मनोभावों की स्रोत है। जबकि शांतिनी अकेली रहती है, तब भी अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखती है। वह किसी के गलती पर भी अपनी क्षमा तथा उदार भाव का परिचय देती है। वह गांव वालों की उस वस्तु को लौटा देती है जो उसका पति उनसे जबरदस्ती ले लिया होता था। वह अपने पति से उसके गलती पर खुला संघर्ष करती थी और मौन मुख रहकर वह संघर्ष बनाए रखती थी। लेखक उसके सहनशीलता की प्रशंसा करता है। शांतिनी की मृत्यु के उपरांत गांव वाले उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे याद करते हैं। पत्नी के रूप में मंगाराज के प्रति समर्पण तथा उसके प्रति उसकी एकनिष्ठता तथा उसके पतिव्रता रूप का गांव वाले प्रशंसा करते रहते हैं। उपन्यास में अनेक प्रमाण उपस्थित हैं कि शांतिनी यथार्थवादी कम आदर्शवादी महिला है। अनुवादक रविशंकर मिश्रा ने उल्लेख किया है कि सेनापति ने शांतिनी के वास्तविक नाम का उपन्यास में कहीं उल्लेख नहीं किया है। यहाँ तक कि वह शांतिनी के रूप में उपन्यास में तब परिचय प्राप्त करती है जब लेखक मंगाराज और चंपा के अंतर संबंध का वर्णन करता है। इसके पहले वह उपन्यास में जमींदार के पत्नी के रूप में जानी जाती है।
उसका एक अनमोल नाम रहते हुए भी वह गांव में जमींदार की पत्नी के रूप में पहचानी और परिभाषित होती है तथा गांव की माता के रूप में वह जानी जाती है। लेखक द्वारा जहां चंपा की तुलना कुत्ता, सियार आदि जानवरों द्वारा की जाती है, वहीं शांतिनी की तुलना कथावाचक स्त्रियोचित गुण से करता है। कथावाचक कहते हैं, कोमल हृदय स्त्री जब दुखों और कष्टों को सहन करती है, तब साधारण आदमी का हृदय उसके प्रति द्रवित हो उठता है। चारित्रिक रूप से शांतनी का चरित्र उपन्यास में यथार्थवादी के जगह आदर्शवादी रूप में उपस्थित करने का प्रयास कथावाचक ने किया है। उपन्यास में वह संत या महात्मा या देवी के रूप में स्थापित है। उसके मृत्यु के उपरांत सारा गांव शोक संतप्त होता है। वे लोग भी दुखित होते हैं जिन्होंने उससे कभी अपने जीवन में बातें नहीं की थी। मंगाराज अपने मृत्यु से कुछ क्षण पहले शांतनी का जो रूप देखता है वह देवी के समान ही है। शांतनी रत्न जटित सिंहासन पर बैठी है। वह इशारे से उसे अपनी ओर बुला रही है। मंगाराज की आत्मा अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर शांतनी की ओर उड़ जाता है। अध्याय संख्या 18 में शांतनी अध्याय का जो सूक्त या आदर्श कथन है वह निम्नलिखित है। सभी चले जाएंगे जब उसका समय आ जाएगा, लेकिन उसका कृतित्व सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। यह सूक्ति वाक्य पाठकों को शांतनी को एक संत के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह यथार्थवादी या मानवीय धरातल से ऊपर की वस्तु है। उपन्यास के अंग्रेजी अनुवादक रविशंकर मिश्रा ने कहा है, शांतनी का जो जीवन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा स्रोत है। यानी शांतनी का जो चरित्र कथावाचक ने 6 सेकंड 3 में अभिव्यक्त किया है वह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त उसे अनुवादक ने माना है। साधारणतः आलोचक मिश्रा के इस कथन से हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि प्रथमतः वह कष्ट तथा दुख से भरे जीवन का नेतृत्व दे रही है। शांतनी का जो जीवन है वह दुख तथा कष्ट से भरा है। दूसरा, वह भारतीय आदर्शवादी पत्नी और माता का आदर्श प्रस्तुत कर रही है। वह ईश्वरीय सम्मान तथा शुद्धता का अनुकरण कर रही है। मेरा यह मानना है कि यह आदर्श एक आक्रांत महिला या पीड़ित प्रताड़ित महिला का जीवन है, जिसे कोई भी महिला अपने लिए उपयुक्त नहीं कह सकती है। महिलाएं अपने जीवन को कष्टप्रद स्वयं सुख वंचिता का आदर्श नहीं ग्रहण कर सकती हैं। महिलाएं दुख या कष्ट केवल इसलिए सहन नहीं करेंगी कि लोग उनकी मृत्यु के उपरांत आंसू बहाएं। शांतनी का चरित्र नारी सशक्तिकरण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। हम रविशंकर मिश्र के इस कथन से असहमत हैं कि शांतनी का चरित्र नारी सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त है। शांतनी कुलीनता तथा सुचिता की प्रतिमूर्ति थी। कथावाचक कहते हैं कि शांतनी की मृत्यु पर गांव वाले अनुभव करते हैं कि औरतों को निम्नलिखित विश्वास तथा अनुभव अपने
पति के प्रति या पति के साथ बनाए रखना चाहिए। वह निम्नलिखित उनका अनुभव या विश्वास क्या था, वह मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं। भाग्य ने उसे अपने पति के प्रेम से वंचित कर रखा था। शांतिनी को भाग्य ने उसे अपने पति के प्रेम से वंचित कर रखा था, जो औरतों की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वह बिना शिकायत के उसकी उपेक्षा को सहन करती रही। वह साधारण रूप में विश्वास करती रही कि पति सेवा उसका पवित्र कर्तव्य है तथा इस कर्तव्य को पूरा करने में उसे खुशी महसूस होती थी। गांव वालों के सोच में यह साफ था कि शांतिनी गांव की प्रेरणा स्रोत या अनुकरणीय महिला थी, लेकिन यह संपूर्ण रूप से एक अलग प्रश्न है कि सेनापति शांतिनी को औरतों की प्रेरणा स्रोत या अनुकरणीय महिला मानते हैं या नहीं। सेनापति के जीवनी लेखक जॉन बुल्टन ने अनुमान लगाया है कि शांतिनी का आदर्शवादी रूप उनकी दादी कुचला देई का ही आदर्श है। उनकी जो दादी कुचला देई थी, उन्हीं का वह आदर्श रूप है। कथावाचक सेनापति ने अनुभव किया था कि कुचला देई ही परिवार की एकमात्र सदस्य थी जिन्होंने उन्हें प्यार और यत्न दिया था जब उन्हें बचपन में इस प्यार और यत्न की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त बुल्टन कहते हैं कि उनकी दादी की दृढ़ता के अभाव के कारण उनका घर का प्रबंध में क्रियाशीलता का अभाव था। बुल्टन तर्क देते हैं कि अपने लेखन के प्रारंभिक काल में फकीर मोहन सेनापति शक्तिहीन लेकिन शांतिनी तथा अपनी दादी जैसे धार्मिक चरित्रों की सृष्टि की है जिसमें उनका पूर्ण विश्वास था। उन्होंने बाद में यथार्थवादी नायिकाओं का सृजन किया जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विशेषताएं थी, जिसे देखा और व्यवहार में लाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांतिनी का चरित्र पूरे उपन्यास में एक धार्मिक महिला का चरित्र है जो अपनी निष्ठा, वफादारी और स्वामी भक्ति, कर्तव्य परायणता तथा विश्वसनीयता के बावजूद वह वैवाहिक सुख तथा प्रेम अपने पति से पाने में असमर्थ रही। धूर्त जमींदार जो उसका पति था, उसका चंपा के साथ अवैध संबंध था, विवाहेतर अवैध संबंध था। वह सर्वगुण संपन्न महिला थी। अपने घर का प्रबंध में वह कुशल थी। घर के जरूरत तथा अच्छाई के लिए वह पूर्ण रूप से समर्पित थी। वह अपने पति से पीड़ित तथा प्रताड़ित थी, जिसका अन्य स्त्री से अवैध संबंध था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शांतिनी विनयशील, नम्र तथा आज्ञाकारी निरीह महिला थी। उसमें धैर्य, सहन शक्ति आदि कूट कर भरी थी। वह सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी। धन्यवाद।